हेलो दोस्तों, गुड नाइट। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक में के साथ आप लोगों के बीच आए हैं, जो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से दो क्वेश्चन आते हैं। अगर मुहावरे और लोकोक्तियाँ को मिला दिया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम मुहावरे पढ़ेंगे, कल लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। आज सुबह वीडियो ना आने का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ बारिश होने की वजह से लाइट जो है, हम गांव में हैं अभी, तो लाइट नहीं सही थी, इसलिए आज सुबह वीडियो नहीं आ पाई, जिसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी वीडियो डाली जाएगी 9 बजे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पहले बात तो मुहावरे क्या होते हैं, और एक मुहावरा जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, किस शब्द का, किस लैंग्वेज का ये शब्द है। तो आप लोगों को पता है कि मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, और ये जो है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को मुहावरे का तो परिभाषा कहीं भी पूछा नहीं जाता, लेकिन बता दिया जा रहा है कि जब कोई वाक्यांश, जब कोई भी शब्द, जो वाक्यांश सेंटेंस होता है, वो अपने सामान्य अर्थ को, जो उसका सामान्य अर्थ होता है, जो मेन अर्थ होता है कि हाँ इसका ये अर्थ है, उसे छोड़ करके विशेष अर्थ को में रूढ़ विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, विशेष अर्थ में चेंज हो जाता है, उसे ही हम लोग मुहावरा कहते हैं। तो पहला मुहावरा जो है क्वेश्चन, मुहावरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आसान पहला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ना। इसका अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक अभिमान करना, बहुत शोर करना। बी है, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। ये के होगा यहाँ पे। कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ये आसमान पर चढ़ाना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? क्या धोखा देना होता है, अप्रिय लगना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। इसमें जो भी इन सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होता है उसी को सब लोग टिक करना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय होना, धोखा देना नहीं होता, कष्टदायक नहीं देना भी नहीं होता, और बहुत प्रिय होना ये भी नहीं होता। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे, सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है? तीसरा क्वेश्चन मुहावरे का है, सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है? क्या सिर हथेली रखने का अर्थ होता है वीरता का प्रदर्शन करना, या पराजय स्वीकार करना, या फिर मरने के लिए तैयार होना, या इनमें से कोई नहीं? तो सिर हथेली पर लेने का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए एकदम, मतलब मरने के लिए भी तैयार हो जाना, ये होता है कि सिर हथेली पर लेना। तो इसका यही आंसर होगा कि मरने के लिए तैयार होना। अगला है, अंगूठी का नग होने का अर्थ है। अंगूठी के नग होने का अर्थ बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, या अनुरूप, थोड़ा होना। ये थोड़ा नहीं है भैया, ये जोड़ा होना चाहिए, अनुरूप, जोड़ा होना। क्या ये आंसर होगा? तो आप लोग बताएं कि क्या आंसर होगा। अनुरूप जोड़ा होना हो सकता है, अंगूठी का नग होना, बहुत प्रिय, ये थोड़ा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, ये अनुरूप जोड़ा होना। अगला है, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला, ये मुंह है, ये मुंह। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला मतलब क्या स्वादिष्ट एवं प्रियकर होगा, अत्यंत प्रिय होगा, बहुत कठिन काम, या बहुत आसान काम। तो मुंह का निवाला बहुत आसान काम, जिसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि मुंह को कवर रखा, भोजपुरी में होता है। छठा,
समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? क्या घोर तप करना होगा? नहीं, ये घोर तप तो नहीं होगा। उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना या दृढ़ प्रतिज्ञा करना। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जितने भी ऑप्शन है जो इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन होता है, सबसे अच्छा अर्थ देने वाला होता है, वही सब चूज़ करते हैं। तो इसका समुद्र मंथन करने का मतलब कि दृढ़ प्रतिज्ञा करना, अपने प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ होना, अपने प्रतिज्ञा के प्रति डटे रहना। बुरी तरह हारना, हारना के लिए सही मुहावरा होगा बुरी तरह हारना। क्या बुरी तरह हारने का मतलब है मुंह खून लगना? ये बिल्कुल नहीं होता है, मुंह खून लगना नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। मुंह की खाना, मुंह ताकना, ये कोई मतलब नहीं है। मुंह उतरना, ये भी नहीं। मुंह की खाना ये सही है, क्योंकि बुरी तरह हारना। अगला है अग्नि प्रतीक्षा। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? सीता माता ने भगवान राम के सामने अग्नि परीक्षा दी थी, तो क्यों दिया था? इसका अर्थ क्या था? क्या कठोर तप करना है? बिल्कुल नहीं। दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना, ये भी नहीं होगा। दृढ़ निश्चय करना, ये भी नहीं है। कठिन परिस्थिति में पड़ना, ये होता है अग्नि परीक्षा देना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना, ये तो आप लोग इसके भाव से ही समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। क्या कठिन काम करना होगा? ये बिल्कुल नहीं है। बात बात पर लड़ना, ये भी नहीं हो सकता। क्या कर्जा वसूल करना, ये है क्या? ये तो कहीं से नहीं होगा। पास रह कर दुख देना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पास रह कर दुख देना, छाती पर दाल या छाती पर मूंग दलना, ये होगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रश्न 10वां, तेली का बैल होने का अर्थ है। तेली का बैल होना, ये भी आप सभी लोगों को पता होगा कि बुरी तरह काम में रहना, काम करके, अच्छा ये कैसे हो गया? काम करने से बहाना बनाना या बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निधन होना। तो निधन होना ये बिल्कुल नहीं होगा, ये निधन नहीं है भैया, निर्धन है। निर्धन होना बिल्कुल नहीं होगा। मन लगाकर काम नहीं करना, ये भी नहीं है। काम करने से बहाना करना, ये भी नहीं है। बुरी तरह काम कर में रहना, मतलब हमेशा काम में लगे रहना, उसे कहते हैं तेली का बैल होना। 11वां प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है। क्या कच्चे घड़े से पानी भरा जा सकता है? नहीं। तो कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। कठिन काम करना, ये कहीं से भी नहीं होगा। ठीक ढंग से काम न करना, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। कच्चे घड़े पानी भरना, ये ठीक ढंग से काम न करना भी सही है, और मूर्खतापूर्ण कार्य करना, इससे ज़्यादा बेटर ये ठीक ढंग से काम न करना है। आप लोग इसे देख लीजिएगा और करके, मैं देखा। चांदी का दशक लगाने का अर्थ है। चांदी का दशक, चांदी का दशक नहीं होगा भैया, ये चांदी का ऐनक होगा। चांदी का ऐनक लगाने का मतलब है खूब लाभ होना, बहुत अमीर होना, घूस लेकर भी किसी का काम करना, ये भी नहीं होगा। किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। पहले क्या था कि जो साहूकार लोग होते थे, वो अधिकांश सोने के जो चैन होते हैं उनमें उनका चश्मा जुड़ा होता था, वो पीछे लटकाने के लिए। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चांदी का ऐनक लगाना, मतलब कि अपना किसी न किसी तरीके से प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये होता है चांदी का ऐनक लगाना। अगला है तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है। तोते की तरह आंखें फेरने, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है क्या पुराने संबंधों को एकदम भुला देना,
क्या पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, या फिर किसी रोग से बुरी तरह ग्रसित होना, या फिर दोस्त के साथ विश्वासघात करना, या फिर बिना सोचे समझे निर्णय लेना। ये आपका निर्णय है, बिना सोचे समझे निर्णय देना। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। तोते की तरह आंखें फेर लेना। क्या होता है कि जब जो तोते का जो व्यापार करते हैं वो लोग उसे खूब सिखाए पढ़ाए रहते हैं, लेकिन जब इंसान जो दूसरे व्यक्ति ने तोते अपने घर को लेके आता है तो वो तोता पिछले वाले व्यक्ति को बिल्कुल भुला देता है। तो उसी तरह ये मुहावरा है कि तोते की तरह आंखें फेर लेना। तो पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, उसका होता है तोतों की तरह आंखें फेरना। मखमली जूते मारना। मखमली जूते, पहले तो जो मुहावरा होता था आप लोग देखेंगे कि गांव घर में बोलते हैं कि भिगो के जूता मारत हुआ का। तो इसी तरह मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना मतलब बेइज्जत करना, अपमानित करना, या धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना। क्या धनी व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करता है? गलत बात। अपमानित करना ये भी नहीं है। व्यंग हाँकना नहीं, व्यंग करना। मीठी बातों से लज्जित करना, आपको इस तरीके से वो लज्जित करेगा कि आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ ये हमें लज्जित कर रहा है। या रीढ़ टूटना का अर्थ होता है रीढ़ टूटना, क्या कमज़ोर होना, निराश हो जाना, दुर्दशाग्रस्त होना? नहीं। रीढ़ मतलब होती है कि हमारी जो मेन हमारे बॉडी की जो आधार है, जो मेन बोन है, वो रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी को अगर हम बॉडी का सबसे मेन बोन होती है कि रीढ़ की हड्डी होती है जिस पे हमारा सभी स्ट्रक्चर्स रुका होता है कमर के ऊपर का। तो उसे अगर हम इसके अर्थ में देखें तो आधार ही न रहना, ये भी बिल्कुल इसका आंसर है। रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है आदमियों की तो ये जो कमर के ऊपर का जो पार्ट है वो कहीं की पे भी स्टेबल नहीं होता, ये बिल्कुल झुक जाता है। तो ये वही कि इसका बेस ही न होना, आधार ही न होना। हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या है? हाथ ऊंचा होने का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। ये तो है नहीं, ये किस चीज़ का है भाई? युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ये हो सकता है। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना हो सकता है। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना या अत्यधिक प्रतिष्ठित होना। हाथ ऊंचा होने का अर्थ होता है कि किसी भी जो ब्राह्मण हों या फिर जो हमारे द्वार पर मांगने के लिए भीख आते हैं, भीख नहीं करना चाहिए, उनकी मजबूरी होती है। दान आदि के लिए मन में उदारता होना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला है ये 17वां क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया? ये 17 क्वेश्चन है। अक्ल का पुतले का अर्थ है। अक्ल का पुतला होने का अर्थ क्या है? अक्ल का पुतला, पहले होता था अक्ल का दुश्मन, अभी भी आता है अक्ल का दुश्मन। तो बहुत बुद्धिमान होना अक्ल का पुतला नहीं, बहुत चतुर होना, अत्यंत धूर्त होना, अत्यंत मूर्ख होना। तो आप लोग बताइए इनमें से अक्ल का पुतला। बहुत चतुर नहीं होगा, अत्यंत धूर्त ये भी नहीं, अत्यंत मूर्ख नहीं। क्या अत्यंत बहुत बुद्धिमान होना? बहुत सही होना। अगला है 9 2 11 होने का अर्थ है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, मिलकर कार्य करना, ये कोई मतलब ही नहीं है। धोखे में पड़ना, ये भी नहीं है। निशाना बन जाना, ये तो बिल्कुल। रफू चक्कर होना या फिर भाग जाना। अगला है 19वां पेट में दाढ़ी का अर्थ होता है। पेट में दाढ़ी, ये पेट में दाढ़ी मोनिका ये क्या लिख दिया है? ये है
पेट में दाढ़ी होना। तो क्या होगा पेट में दाढ़ी का अर्थ? भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार करना, या छोटी उम्र में बहुत बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी का मतलब होता है कि छोटी उम्र में बहुत बुद्धिमान होना, क्योंकि इंसान को जो बियर्ड्स होती हैं, दाढ़ी होती हैं, कम से कम 18 या 19 साल में आती हैं, और पेट से ही उसे दाढ़ी होना का मतलब कि वो बहुत बुद्धिमान होना। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? और यहीं पे एक होता है पानी पीकर जात पूछना। तो पानी पीकर घर पूछने का अर्थ होता है कि अनोखा काम करना, ये नहीं होगा। विपरीत काम करना, ये भी नहीं। आराम से विचार करना हो सकता है, काम निकलने के बाद सोचना नहीं। आराम से विचार करना हो सकता है। अगर यहीं पे पानी पूछकर जात पूछते तो इसका अर्थ अलग हो जाता। अगला है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है क्या बहुत यात्रा करना, कि चल चल कर आप घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ये नहीं होगा। रोजगार के लिए नए नए अवसर तलाशना, ये भी नहीं होगा। अधिक लोगों से मित्रता करना, ये भी उतना सटीक नहीं है, क्योंकि बहुत अनुभवी होना। घाट घाट के पानी पीने का मतलब कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुभवी है। लास्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अंधे की लकड़ी, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लकड़ी उनके लिए एक मात्र सहारा होती है चलने के लिए, क्योंकि उस टाइम उनके हाथ में जो लकड़ी होती है वही आगे बढ़ाने के लिए उनके पैर को प्रेरित करती है। तो क्या अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है गंवार व्यक्ति? ये कैसे हो सकता है? अंधे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े महारत हासिल किए हैं, गंवार कैसे हो सकते हैं? अनपढ़ व्यक्ति, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या अंधे व्यक्ति अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं होते? क्या होते हैं? बिल्कुल असमर्थ होना, ये भी कहीं का नहीं है। अंधे की लकड़ी का मतलब कि एक मात्र सहारा। तो आज के लिए केवल ये 22 क्वेश्चन है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक एक कर करके रिवीजन करिए, अपने माइंड में सेट करिए, क्योंकि ये जितने भी 22 क्वेश्चन है कम से कम हर कम से कम यूपी पुलिस जितने भी वैकेंसीज़ में, जितने भी भर्ती में हिंदी पूछे जाते होंगे, वहाँ पर इन 22 क्वेश्चन को ज़रूर कभी न कभी किसी न किसी सेट में ज़रूर देखा गया होगा, क्योंकि इससे जो 22 क्वेश्चन है मैं इसे बहुत अच्छे से ढूंढा हूँ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सुबह मिलेंगे अपने सेम टाइम पे 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।